बिहार राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इस वक्त बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो एमआईएम अजीम इत्तेहाद में हो सकती है शामिल। महागठबंधन का हिस्सा अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हो सकती है। एआईएमआईएम और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है। तो महागठबंधन का हिस्सा अब एमआईएम भी हो सकती है। एआईएमआईएम सीमांचल की तमाम सीटों से मुकाबला करना चाहती है, ये ख्वाहिश रखी है। अब बातचीत का सिलसिला जारी है। ऐसी कयास आराइयां हैं कि अब एमआईएम महागठबंधन का हिस्सा भी साफ तौर पर बन सकती है। एमवाई समीकरण को इससे ज्यादा मजबूती मिलेंगी। मजीद मालूमात के लिए सीधा फोन कॉल पर हमारे साथ इस वक्त आदिल हसन मौजूद है। आप एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट हैं बिहार के। आदिल, सुन पा रहे हैं आप? बड़ी खबर आपके हवाले से हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा पा रहे हैं। किस तरह की बातचीत चल रही है और जो मांग रखी है सीमांचल की तमाम सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ना चाहती है, क्या इस मांग को मान लिया जाएगा और अब ये मान लिया जाए कि महागठबंधन का हिस्सा एमआईएम बिहार में? आदिल, हम लोग पूरे सीमांचल में नहीं लड़ना चाहते हैं। बिहार का जहां पर हम मजबूत हैं वहीं लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं बीजेपी हारे, क्योंकि 2005 से लेकर 25 तक बीजेपी यहाँ सरकार में और नफरत की सौदागरी हर मोड़, हर मोहल्ला, हर पंचायत में पहुंच गई है। मॉब लिंचिंग के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर मदरसा अजीजिया जल गया। ऐसे हर मुद्दे जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई। हम चाहते हैं महागठबंधन में तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी, जब कांग्रेस पार्टी जो रेवंत रेड्डी साहब, अकबर ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब को बड़ा भाई छोटा भाई बोल रहे हैं, अभी एमएलसी चुनाव में वो बीजेपी को हराने में हमारा साथ दिया, तो बिहार कांग्रेस और या बिहार राजद क्यों नहीं ये बात समझती? हम यूपीए 1 यूपीए 2 में भी थे। हम चाहते हैं बीजेपी हारे, क्योंकि नफरत बिहार में बीजेपी हारना बहुत जरूरी है। नफरत की सौदागरी को हारना बहुत जरूरी है। देखिए आदिल, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो एमआईएम ने साबित कर दिया था कि बिहार में एमआईएम का जनाधार मौजूद है। और हालिया जो दिल्ली चुनाव हमने देखा, जहां जो लॉस हुआ था वो यही था कि आप मिलकर नहीं लड़े। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझनी चाहिए आरजेडी को भी और कांग्रेस को भी। सर, हम तो गुजारिश कर रहे हैं कि मिल के लड़िए। जब मुकेश सैनी जी बीजेपी से आ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आ सकते हैं, जीतन राम मांझी जी बीजेपी में थे, फिर 19 में आ गया राजद में, तो एमआईएम तो भाई यूपीए 1 यूपीए में 2 में थी सरकार में। अच्छा, एमवाई समीकरण की बात जो करते हैं तेजस्वी, तो मजबूत फैक्टर तो तब होगा ना जब एमआईएम भी महागठबंधन का हिस्सा होगी। आज पाकिस्तान के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आतंकवाद के खिलाफ उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। जितनी मुखर उस शख्स ने आवाज रखी, पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया है। तो अब आपको क्या परहेज है भाई? अब आप किस तरीके से आप मेरी राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म अप्रूव करवाइएगा? बोलिए। मेरे लीडर पूरे दुनिया में जाकर भारत का झंडा बुलंद किया है, बैरिस्टर साहब। तो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, इंडिया अलायंस का नहीं, सिर्फ बिहार चुनाव तक ये चीजें महदूद रहेगी आदिल? ये तो सर राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे कि क्या होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं ईमानदारी से कि बीजेपी को हराना है बिहार में। बीजेपी को और जदयू को हराना है और बेहतर सरकार बनाना है, जिसमें एमआईएम चाहती है हिस्सेदारी हो, सीमांचल को उसके साथ इंसाफ मिले, उसका इकोनॉमिक पैकेज मिले, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच हो, पूर्णिया एयरपोर्ट का ऑपरेशन हो, और सीमांचल के एक मजदूमों की एक बेबाक आवाज अख्तर उल इमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में बिहार में गूंजे। तो आदिल से हम ये बातचीत कर रहे थे। दर्शकों को बताते चलें, 61 मुस्लिम बहुल ऐसी सीटें जहां पर सिर्फ 19 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं बिहार में। सीमांचल की बात करें तो ये सबसे बड़ा एक मजबूत मुस्लिम वोटर्स के लिए इस इलाके को माना जाता है। यहाँ पर एमआईएम अब महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की ख्वाहिश, अपनी इच्छा जाहिर कर रही है। ऐसे में अगर ये गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, साफ तौर पर एनडीए अलायंस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर ये अलायंस हो जाता है, एमआईएम शामिल हो जाती है महागठबंधन में और कुछ सीटों पर चुनाव लड़ लेती है, तो एमवाई समीकरण को भी बहुत ज्यादा मजबूती यहां पर मिल जाएगी। तो बड़ी खबर, एमआईएम सीमांचल की सीटों से मुकाबला करना चाहती है, अपनी ख्वाहिश जाहिर की है और महागठबंधन का हिस्सा एमआईएम बिहार में बनना चाहती है।